नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फनी बॉक्स में। यहाँ मिलेगा आपको मज़ेदार वीडियोस, हंसी के फुहार और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं हंसी का सफर। चेतावनी। इस कहानी में वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, नाम और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या स्थान से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस चैनल का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी को मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक रूप से आहत करना नहीं है। यदि किसी को इससे किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। हर गांव के अपने रहस्य होते हैं। कुछ किस्से सुनने में अजीब लगते हैं, कुछ सच होते हैं और कुछ इतने खतरनाक कि उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। यह कहानी है ऐसे ही एक गांव की, नरकुंडी, जहां एक लड़का अपने लापता भाई की तलाश में जाता है। पर जो सच्चाई सामने आती है वो इंसान की सोच से भी परे है। 2022 की एक सर्द रात थी। दिल्ली में रहने वाला 25 वर्षीय युवक राघव अचानक अपने छोटे भाई अर्जुन से संपर्क नहीं कर पा रहा था। अर्जुन 2 दिन पहले अकेला नरकुंडी गांव गया था। गांव छोटा, दूर दराज में बसा हुआ और मोबाइल नेटवर्क वहां लगभग न के बराबर। तीसरे दिन राघव को अर्जुन का एक आखिरी मैसेज मिला। भैया, यहां कुछ अजीब है। लगता है मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर मैं न लौटूं तो नरकुंडी मत आना। लेकिन राघव जानता था वो रुकेगा नहीं। गांव में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। मकान टूटे फूटे, पेड़ सूखे और हर कोने से मानो किसी की निगाहें पीछा कर रही हों। रात को वह अर्जुन की बताई गई पुरानी हवेली में रुका, जो गांव के बीचों बीच थी। रात के ठीक 3 बजे हवेली की खिड़की अपने आप खुली। एक धीमी आवाज आई, तुम भी नहीं लौटोगे? ये हवेली श्रापित है बेटा। कई साल पहले यहां एक तांत्रिक भैरवनाथ ने 13 बच्चों की बलि दी थी। अर्जुन उसी रहस्य के पीछे गया था। राघव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी रात उसे अर्जुन की डायरी मिली, जो तहखाने में गिरी पड़ी थी। डायरी में अर्जुन ने लिखा था, मैंने सुना कि हवेली के तहखाने में एक दूसरी दुनिया है। वहां जाने वाला कभी लौटता नहीं। यहां हर चीज जीवित लगती है। आईनों में कोई और दिखता है, खिड़कियां खुलती हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं। और मुझे हर रात वही सपना आता है, मैं अपनी ही मौत देखता हूं। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द था, मुक्ति। राघव ने सोचा, डायरी के सुरागों से अर्जुन तक पहुंचा जा सकता है। उसने देखा कि हर रात 2:30 पर हवेली की दीवार पर एक परछाई बनती है, जो धीरे धीरे दीवार में समा जाती है। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो वो दीवार में खिंचता चला गया। अगले ही पल वो किसी और जगह पर था। एक और दुनिया, अंधेरे, सड़ांध और चीखों से भरी। वहां अर्जुन खड़ा था, मगर कुछ अजीब था। भैया, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, आवाज भारी और शरीर पर जगह जगह कट के निशान थे। तुम अर्जुन नहीं हो, राघव चिल्लाया। तभी एक साया उसके पीछे आया, भैरवनाथ का आत्मा। वो अब भी यहां प्राणियों की आत्माएं कैद कर रहा था। उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे, सदा के लिए। भैरवनाथ ने कहा, अगर तुम मुझसे 3 सवालों का जवाब दे दो तो अर्जुन को छोड़ दूंगा। एक भी गलत तो तुम दोनों मेरी दुनिया में फंस जाओगे। राघव ने चुनौती स्वीकार की। प्रश्न 1, जो कभी आता नहीं लेकिन सब उसका इंतजार करते हैं? राघव, मौत। प्रश्न 2, जिसे देखो वो झूठ कहे पर वो फिर भी सच्चा हो? राघव, आईना। प्रश्न 3, जिसे जितना बांटो वो उतना ही कम होता जाए? राघव थोड़ा रुका और बोला, भरोसा। भैरवनाथ हंसा और बोला, गलत, भरोसा नहीं, राज था तीसरा उत्तर। भैरवनाथ ने दोनों भाइयों को दीवार में खींचना शुरू किया। तभी अर्जुन चिल्लाया, भैया, डायरी का आखिरी पेज फाड़ दो, वही मंत्र है। राघव ने जेब से डायरी निकाली और पन्ना फाड़ा। एक काली हवा उठी, हवेली कांप उठी और सब कुछ उजाला हो गया।
राघव की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसे बताया गया कि वो गांव में बेहोश मिला। वहां कोई हवेली नहीं थी, कोई अर्जुन नहीं मिला। लेकिन जब उसने डॉक्टर से पूछा कि उसे वहां लाया कौन, डॉक्टर बोला, आपके साथ एक लड़का था, उसने आपको गांव की सीमा पर छोड़ा। उसने बस एक बात कही, भैया अब सुरक्षित है। राघव अब हर रात 2:33 पर उठ जाता है और उसे आईने में अर्जुन की परछाई दिखती है। वो मुस्कुराता है। लेकिन एक रात आईने में राघव के पीछे एक और परछाई दिखाई दी। वही आवाज आई, अब तेरी बारी है। अर्जुन को बचाकर लौटे राघव को लगा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जब आप किसी श्रापित आत्मा से खेलते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपके भीतर बस जाता है। फिर वही सपना राघव अब दिल्ली लौट चुका था, लेकिन हर रात 2:33 पर उसकी नींद खुल जाती थी। एक ही सपना बार बार आता। एक अंधेरे कमरे में वो खड़ा होता है, सामने आईना, और आईने में उसका चेहरा नहीं, भैरवनाथ की आत्मा हंसती हुई दिखती है। राघव को लगने लगा कि वो बचा नहीं, कुछ लेकर लौट आया है। एक दिन राघव को अर्जुन का भेजा एक पुराना संदूक मिला। कोई चिट्ठी नहीं, सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर और एक तस्वीर। टेप पर अर्जुन की आवाज थी, भैया अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मैंने कुछ छुपाया था। हवेली का असली रहस्य अभी भी खुला नहीं है। तस्वीर में वही हवेली थी, पर खिड़की पर एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो किसी इंसान का नहीं था। अब राघव को दिन में भी भ्रम होने लगे थे। उसे सुनाई देता, राघव हम सब अब भी बंद हैं, तू अकेला नहीं। उसने एक परामनोवैज्ञानिक से संपर्क किया। उसने बताया, आपके साथ परछाई का अभिशाप जुड़ चुका है। आपकी आत्मा आधी इस दुनिया में है, आधी उस दुनिया में जहां से आप लौटे हैं। राघव को समझ आ गया था, वो हवेली में कुछ अधूरा छोड़ आया है। अर्जुन अब गायब हो चुका था। उसका मोबाइल बंद, कोई संपर्क नहीं। राघव ने तय किया, उसे फिर से नरकुंडी जाना होगा। गांव पहुंचा तो इस बार सब कुछ बदल चुका था। हवेली अब नए रंग में रंगी हुई, उसमें लोग रहते थे या शायद दिखते थे। जब राघव ने एक महिला से पूछा, क्या यह हवेली नई बनी है? उसने कहा, साहब यह हवेली तो कभी टूटी ही नहीं थी। हवेली के अंदर सब सामान्य था, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रहता था। वहां एक लाल निशान बना था और दरवाजे पर लिखा था, जिसने एक बार देखा वो दोबारा लौटकर नहीं आया। राघव ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था, वही आईना जिसे अर्जुन अपनी डायरी में प्रवेश द्वार कहता था। राघव ने जैसे ही उसमें देखा, वो गायब हो गया। इस बार भैरवनाथ ने राघव से कोई सवाल नहीं पूछे। उसने सिर्फ एक विकल्प दिया, एक ही आत्मा बाहर जा सकती है, या तू या तेरा भाई। एक की आत्मा मुक्त होगी, दूसरा यहीं रहेगा हमेशा के लिए। राघव चुप रहा। उसने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, मैं नहीं, तू जा अर्जुन, मैं यहीं रहूंगा। भैरवनाथ ने कहा, तेरा बलिदान व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मैं किसी को जाने नहीं देता। तभी अचानक एक प्रकाश फैला। राघव ने अपनी जेब से अर्जुन की डायरी का अंतिम टुकड़ा निकाला। वहां एक मंत्र लिखा था, जिसे दर्पण मंत्र कहा जाता था। एक आत्मा को दूसरी दुनिया से वापस लाने का तरीका, लेकिन कीमत पर। मंत्र पढ़ने वाला खुद कभी वापस नहीं आ सकता। राघव ने मंत्र पढ़ा, धरती कांपने लगी, हवेली जल उठी और राघव की आंखों से खून बहने लगा। अर्जुन चिल्लाया, भैया नहीं। अर्जुन की आंख खुली। वो दिल्ली में अपने घर के बेड पर था। पास ही राघव की डायरी थी और एक पन्ना जला हुआ। वो दौड़ा दौड़ा आईने के पास गया, खुद को देखा और फिर कुछ समझ आया। उसके पीछे राघव खड़ा था, लेकिन परछाई में नहीं। अब अर्जुन हर रात 2:33 पर उठता है। उसके कमरे के आईने पर एक क्रैक है, जैसे अंदर से किसी ने दस्तक दी हो। एक दिन आईना अपने आप गिरकर टूट गया। अर्जुन झुककर टुकड़े समेट रहा था। तभी एक टुकड़े में उसे अपना चेहरा नहीं, राघव का चेहरा दिखा। राघव अब दर्पण लोक में फंस चुका है। अर्जुन जानता है कि अगर उसे भाई को वापस लाना है तो सिर्फ इच्छा से नहीं, विद्या से होगा। उसे तंत्र, मंत्र और आत्माओं की दुनिया में उतरना होगा, जहां हर उत्तर एक नई डरावनी गुत्थी लाता है। अर्जुन एक पुरानी किताब की मदद से हिमालय के पास एक गांव पहुंचता है, जहां उसे मिलता है काल भैरव बाबा। बाबा कहते हैं,
दर्पण लोक कोई भूतिया कल्पना नहीं, एक वास्तविक आयाम है। वहां प्रवेश का रास्ता तो है, लेकिन वापसी का नहीं। बाबा अर्जुन को त्रिकाल तांत्रिक विद्या सिखाते हैं। वो बताते हैं, 3 रातों तक तुझे खुद को मारना होगा, प्रतीक रूप में। पहली रात अपना डर छोड़ना, दूसरी रात अपना मोह और तीसरी रात अपना अतीत। अर्जुन तांत्रिक विधि की 3 रातें पार करता है। हर रात एक भयानक सपना, एक आत्मा का सामना, और हर सुबह एक घाव उसके शरीर पर असली बन जाता है। तीसरी रात पूरी होते ही एक नक्शा प्रकट होता है। वो ले जाता है त्रिनेत्र महाकाल मंदिर तक, एक मंदिर जो जमीन पर नहीं बल्कि दर्पण लोक की छाया में मौजूद है। वहां एक टूटा हुआ दर्पण है जो वापसी का द्वार है। मंदिर में अर्जुन का सामना होता है माया काली से, दर्पण लोक की देवी। वो कहती हैं, राघव अब पूरी तरह भैरवनाथ के अधीन है। उसे लौटाना आसान नहीं, क्योंकि अब वो इंसान नहीं, एक परछाई है। अर्जुन हाथ जोड़ता है, मैं जो करना पड़े करूंगा, पर उसे वापस लाऊंगा। माया काली अर्जुन को एक दर्पण कवच और मृत संकल्प मंत्र देती है। वो चेतावनी देती है, तू जीत गया तो दोनों लौटोगे, हार गया तो तू भी परछाई बन जाएगा। अर्जुन दर्पण में प्रवेश करता है। सब कुछ वही है, सड़ा हुआ, अंधकारमय, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता। वो राघव को देखता है, जो अब भैरवनाथ के जैसे कपड़े पहने बैठा है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं। राघव कहता है, तू मुझे बचाने आया है, लेकिन मैं अब तेरे जैसा नहीं हूं। मैं देख चुका हूं इस दुनिया की सच्चाई। यहां कोई दर्द नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ शक्ति है। अर्जुन, तो फिर मुझे क्यों बुलाया? राघव, क्योंकि आखिरी ताला तुझसे ही खुलेगा। या तो तू मेरी तरह बनेगा या खत्म हो जाएगा। दोनों भाइयों के बीच एक मानसिक युद्ध शुरू होता है। भूत, यादें, छायाएं सब जिंदा हो जाती हैं। अर्जुन मंत्र पढ़ना शुरू करता है। हर शब्द के साथ राघव चीखता है, तड़पता है। आखिरी शब्द के साथ राघव की आंखों से आंसू गिरते हैं। भाई, मुझे माफ कर देना। दर्पण टूट गया, एक जोरदार विस्फोट होता है। दर्पण लोक कांपता है, और फिर चुप्पी। अर्जुन की आंख खुलती है। वो अस्पताल में है। पास ही राघव बैठा है, जिंदा लेकिन चुप। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।